हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो टाइटल है वीडियो का वो देख के शायद आप लोगों को पता चल ही गया होगा। जी हाँ, आज का व्लॉग जो है वो मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ मेरी सी सेक्शन जर्नी के ऊपर। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सी सेक्शन जर्नी मेरा जानना है आप लोगों को, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो डेट था 4 मार्च, ठीक है। डॉक्टर ने मुझे पहले ही बोल दिया था कि 4 मार्च दोपहर को 2 बजे तुम्हारा डिलीवरी मैं करने वाली हूँ। तो हम लोग तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि अरे हाँ, दोपहर को 2 बजे मेरा डिलीवरी हो जाएगा। 4 मार्च के लिए हम सब फैमिली मेम्बर्स इंक्लूडिंग एवरीवन, हम सब लोग बहुत ज़्यादा बेरहमी से इंतज़ार कर रहे थे कि 4 मार्च कब आएगा। लेकिन मेरे अंदर थोड़ा थोड़ा डर भी था कि 4 मार्च जितना जल्दी आ जाएगा उतना जल्दी ही मेरा वो दिन आ जाएगा। रोना स्टार्ट हो गया है। तो सुबह 10 बजे मुझे एडमिट होने के लिए बोला गया था हॉस्पिटल में। तो सुबह के 10 बजे हम लोग हॉस्पिटल तो पहुंच गए थे और सौरभ जब तक इंश्योरेंस का काम वगैरह ख़त्म कर रहा था तब तक हम लोगों को रूम भी अलर्ट कर दिया गया था, ठीक है। तो फिर सौरभ इंश्योरेंस का काम खत्म करके जैसे ही वापस आया मुझे बोला कि अरे फटाफट से चलो, तुमको अभी वो लोग रेडी करने वाले हैं, तुम्हारा सर्जरी दोपहर के 12 बजे होने वाला है। मुझे लगा कि क्यों दोपहर के 2 बजे मेरा डिलीवरी होने वाला था, 12 बजे क्यों, मतलब 2 घंटा प्रीपोन क्यों हो गया। तो फिर सौरभ ने बोला कि सब ऊपर वाले के हाथ में है, क्योंकि बंगाली में कहावत है जन्म मृत्यु बीए कोई डिसाइड नहीं करता, यानी जन्म मृत्यु और शादी, ठीक है, ये किसी के हाथ में नहीं होता है। ऊपर वाले ने जो ठीक मतलब जो दिन लिख के रखते हैं, जो टाइम लिख के रखते हैं, उसी दिन उसी टाइम पे ही ये 3 चीज़ होना होता है। तो फिर हाँ, वही है, हम लोगों ने जैसे पहले से डिसाइड करके रखे थे कि 4 मार्च दोपहर को 2 बजे ही हम लोग डिलीवरी करेंगे। वैसे ये हमारा प्रेफरेंस नहीं था। डॉक्टर ने हमें पूछा था कि आप लोगों का क्या कोई प्रेफरेंस के हिसाब से कोई टाइम या डेट है, क्योंकि साउथ में ना अक्सर ऐसा होता है, साउथ में लोग प्रॉपर वो ना टाइम और डेट देख के ही वो लोग डिलीवरी वगैरह करवाते हैं। तो हमने डॉक्टर को बोला था कि नहीं, हमारा ऐसा कोई प्रेफरेंस है नहीं। तो डॉक्टर ने बोला कि ठीक है, फिर कोई बात नहीं, हम लोग 4 मार्च दोपहर को 2 बजे का मैम का स्लॉट खाली था, तो बोला कि दोपहर को 2 बजे तुम्हारा डिलीवरी मैं करूँगी। तो हम सब लोग तो इंतज़ार कर ही रहे थे उस टाइम के लिए। फिर ठीक है, रूम में तो मैं चली गई। फिर मेरा एनएसटी स्टार्ट हुआ, मैं बेबी का हार्ट बीट सुन रही थी। इतने में ही एक नर्स आई और फिर मुझे बोला कि चलो तुम्हारे पास अभी 40 मिनट है, तो तुमको फटाफट से रेडी कर देते। तो ओटी का गाउन वगैरह सब कुछ मुझे पहना दिया, कैप मास्क जो सब कुछ होता है सब कुछ पहना दिया। और फिर व्हील चेयर भी आ गया मुझे ओटी तक लेके जाने के लिए, क्योंकि वही उन लोगों का रूल्स होता है, आप अपने केबिन से ओटी तक पैदल नहीं जा सकते हो। आप फिट एंड फाइन होने के बावजूद भी वो लोग व्हील चेयर में ही लेके जाते हैं, ठीक है, पैदल लेके नहीं जाते हैं। व्हील चेयर आ गया, मैं बेड से उतर के व्हील चेयर में बैठ भी गई। इतने में और एक कोई नर्स आके बोल रही है कि अरे अरे रुको रुको, अभी तुम्हारा टाइम नहीं हुआ है, एक इमरजेंसी केस आ गया, तो मैम को पहले वो डिलीवरी करना है, नॉर्मल डिलीवरी है वो, उसके बाद फिर तुम्हारा डिलीवरी होगा। सॉरी, बेबी रोना स्टार्ट कर दी थी तो मुझे थोड़ा उसको चुप कराने जाना पड़ा था। एनीवेज, तो फिर मुझे बोला गया कि आप थोड़ी देर वेट करो, पहले उनका डिलीवरी होगा फिर आपको लेके जाएंगे। फिर मैं फिर से वेट करना स्टार्ट कर दिया। अब मेरा काउंटडाउन स्टार्ट हो गया कि अरे भाई कब लेके जाएंगे। पहले तो 2 बजे का टाइम था, फिर 12 बजे हुआ, अभी और कितना टाइम लगेगा, मतलब किस टाइम पे बेबी होने वाला है। तो एक ऐसा वाला काउंटडाउन और एक्साइटमेंट मेरे अंदर चलने लगा। एनीवेज, ऐसे देखते देखते आधा घंटा बीत गया। फिर 12:30 बजे के आसपास नर्स दोबारा आई, फिर बोला कि चलो उनका डिलीवरी हो गया है, मैम फ्री हो गए हैं, अभी आपकी बारी है, तो आपको लेके चलते हैं। फिर व्हील चेयर में बिठा के मुझे लेके चले गए ओटी में। और घर वालों को एकदम अच्छे से मैं हंसते हुए बाय बाय किया, क्योंकि अगर मैं टेंशन करूँगी तो वो लोग तो और भी ज़्यादा टेंशन करेंगे। तो मैंने एकदम रोना धोना कुछ किया ही नहीं, मैं एकदम हंसते हंसते, मेरी बहन सौरभ सब लोग व्लॉग बना रहे थे, तो मैं एकदम हंसते हंसते व्लॉग बनाते बनाते मैं गई ओटी के अंदर। तो पहले ही ओटी के अंदर ना डायरेक्ट लेके नहीं जाते, ओटी से पहले एक रिकवरी रूम होता है, ऑब्जर्वेशन रूम होता है, वहाँ पे पहले लेके जाते हैं। बाकी के वाइटल्स जो सब कुछ पेंडिंग रहता है ना, वो वहाँ पे होता है। जैसे मेरा आईवी लगाया नहीं गया था, तो वहाँ पे जाके रिकवरी रूम में जाके मेरा आईवी लगाया पहले। फिर और भी कुछ मेडिसिन वगैरह इंजेक्शन वो सब लोग आईवी के द्वारा ही पुश किया। फिर कैथेटर डाला गया। कैथेटर का एक्सपीरियंस मुझे इससे पहले था नहीं। वो आपके वेजाइना के अंदर एक पाइप जैसा डालते हैं जिसके थ्रू आप सुसु करते हो अगले 24 घंटे के लिए। तो वो थोड़ा सा मेरे लिए इरिटेशन वाला था, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस इससे पहले मेरा कभी था नहीं। 2.5 ईयर्स बैक जब मेरा पॉलिप सर्जरी हुई थी ना, उस टाइम पे मेरा आईवी लगा था, तो उसका एक्सपीरियंस मुझे था कि बहुत दर्द होता है, लेकिन कैथेटर का नहीं था, तो मुझे पता नहीं था कितना क्या दर्द होने वाला है। तो सिस्टर ने बहुत ही आराम से मुझे समझा के, मुझे टाइम दे के ही उन्होंने वो इंसर्ट किया। तो इतना ज़्यादा कुछ दर्द तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ कुछ 5-10 मिनट के लिए ना थोड़ा इरिटेशन होता है, उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाता है चीज़। तो उसके बाद फिर मुझे लेके गए ओटी में। और जैसे ओटी का एक्सपीरियंस तो मेरा पहले ही था, क्योंकि जब मेरी पॉलिप सर्जरी हुई थी उस टाइम पे मैंने एकदम ओटी देख लिया था कि ओटी कैसा क्या होता है। तो इस बार जाके मुझे इतना कुछ अलग वो फील हुआ नहीं।
ओटी में मैं गई, मैंने देखा कि ओटी का जो बेड होता है जहाँ पे सर्जरी होती है वो बेड रखा हुआ है, ऊपर बड़े बड़े लाइट्स है और इधर उधर बहुत सारे डॉक्टर नर्स सब लोग हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बड़े बड़े मशीन्स हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ तो मेरे जान पहचान का ही है लास्ट टाइम के एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो मैं तो शॉक हो गई कि लास्ट टाइम जो मेरा डॉक्टर एनेस्थीसिया का जो डॉक्टर था ना, वही डॉक्टर इस बार भी मेरे साथ है, ठीक है। तो नाम तो उनका याद नहीं है, एक मेल डॉक्टर है। तो उन्होंने मुझे देख के, उनको पता है कि मैं बंगाली हूँ, तो उन्होंने मुझे देख के ही बंगाली में थोड़ा बातचीत करने की कोशिश की ताकि मैं थोड़ा सा रिलैक्स फील करूँ, क्योंकि अक्सर होता है ना इस टाइम पे लेडीज़ जो है बहुत ज़्यादा टेंशन में चले जाते हैं, मतलब मन ख़राब रहता है, बहुत सारे कुछ चीज़ें रहता है। तो फिर डॉक्टर ने मेरे साथ बंगाली में इंट्रोडक्शन किया, बोल रहे कि अरे सुनंदिता केमन आछो, मतलब कैसे हो, हाँ फिश एंड राइस खाया, यानी माछर झोल भात खाया, ऐसे टाइप का मुझे बोल रहे थे। तो फिर मैंने डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर आई नो यू। डॉक्टर मुझे बोल रहे हैं हाउ डू यू नो मी। तो फिर मैंने उनको बोला कि लास्ट टाइम जब मेरी सर्जरी हुई थी तो आप ही मुझे एनेस्थीसिया दिए थे, जनरल एनेस्थीसिया। तो डॉक्टर ने बोला अच्छा, लेकिन इस बार तुमको जनरल नहीं दिया जाएगा, इस बार तुमको लोकल एनेस्थीसिया दिया जाएगा और तुम सब कुछ देख पाओगे, सुन पाओगे, रिएक्ट कर पाओगे, बट तुम्हारा नीचे का पोर्शन जो है वो नम रहेगा, उसमें कोई सेंस नहीं रहेगा, ताकि तुमको सर्जरी का वो दर्द पता ना चले। तो मैंने बोला हाँ मुझे पता है, मैंने सुना है थोड़ा बहुत। फिर डॉक्टर ने बोला अच्छा गूगल तो मेरे साथ थोड़ा बहुत फ्रैंक होने की कोशिश करी थी ताकि मैं थोड़ा टेंशन कम करूँ। वैसे मैं बाहर से मुस्कुरा रही थी, एक्साइटेड भी थी, लेकिन अंदर अंदर एक होता है ना, सारे लेडीज़ को ही होता है उस मोमेंट पे, अंदर अंदर एक बहुत डर काम करता है, नर्वसनेस काम करता है। तो डॉक्टर लोग ना वो आपके फेस रीड करके ही पता चल जाता है उन लोगों को। तो मुझे थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करवाने की कोशिश कर रहे थे वो। फिर इस टाइम पे मेरे गायनिकोलॉजिस्ट जो थे वो आए नहीं थे, ठीक है। तो जो रोल है वो सब कुछ एनेस्थीसिया का डॉक्टर ही प्ले कर रहे थे। तो फिर डॉक्टर ने मुझे बोला कि अभी तुमको एक इंजेक्शन देंगे और उसके बाद तुमको फटाफट लेट जाना है, फिर धीरे धीरे तुम्हारा लोअर पोर्शन नम हो जाएगा, उसके बाद हम लोग सर्जरी स्टार्ट करेंगे। तो फिर जैसे कि बहुत सारे लोगों से सुनने को आया था मुझे कि एनेस्थीसिया जो ये होता है ना, सी सेक्शन का जो बैकबोन में लगता है इंजेक्शन, वो बहुत पेनफुल होता है, इतना मोटा सुई होता है, एकदम ऐसे करके घुसाते हैं वो सुई को बोन में, और फिर लाइफ टाइम के लिए एक बैक पेन रह जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे सुनने को आया था। तो मैंने डॉक्टर को वो पूछा कि डॉक्टर इज़ इट टू मच पेनफुल, क्योंकि मैंने ऐसा ऐसा सुना है। डॉक्टर ना थोड़ा सा हंस के मुझे बोला वेट आई विल शो यू द नीडल। फिर मुझे वो नीडल डॉक्टर ने शो किया, ऐसे करके बोला कि देखो नीडल तुम्हारे जो एक बाल, सिंगल बाल है ना, इसके बराबर पतला है, ठीक है। और सच में वो नीडल इतना ही पतला था, एक बाल के बराबर पतला था। तो बोला कि इतना पतला से एक सुई अगर मैं तुम्हारे बैकबोन में डालूंगी तो फिर इतना थोड़ा तुमको दर्द थोड़ी ना पता चलेगा, क्योंकि इससे मोटा वाला सुई तो तुम अपने हाथ में डाले हो, मतलब ये कैनुला वाला उसका सुई थोड़ा मोटा होता है। तो फिर मैंने बोला हाँ ठीक है फिर कर दो मतलब मेरे पास ऑप्शन ही क्या है। और तो फिर डॉक्टर ने मुझे बोला बैठने के लिए, तो मैं ऐसे स्ट्रेट बैठी, मुझे बोला स्ट्रेट बैठना है तुमको, बैक स्ट्रेट करके, बट चिन जो है ना उसको चेस्ट के साथ यहाँ पे ऐसे टच करवाना है। तो फिर मैं ऐसे चिन को चेस्ट के साथ टच करवा के बैकबोन को स्ट्रेट, बैक को स्ट्रेट करके मैं बैठ गई। फिर डॉक्टर ने मुझे आराम से सब कुछ एक्सप्लेन करके बताया कि अभी मैं सुई डालने वाली हूँ, एक छोटा सा प्रिक होगा, उसके बाद ऐसा ऐसा होगा। तो मुझे सब कुछ एक्सप्लेन किया। तो फिर मैं भी रेडी थी, तो डॉक्टर ने फिर वो सुई डाला और ट्रस्ट में जितने सारे मिसकंसेप्शंस मेरे अंदर थे ना, सारे क्लियर हो गए। वो प्रिक मुझे पता ही नहीं चला, एक चींटी काटने से भी हल्का सा दर्द था, ठीक है। मतलब आप सोच सकते हो मैं इतना ज़्यादा इंजेक्शन वगैरह से डरती हूँ, लेकिन मुझे वो प्रिक इतना फील ही नहीं हुआ, मतलब कितना हल्का वो प्रिक था। अब हो सकता है कि जो एनेस्थीसिया का डॉक्टर जो थे उनका हाथ बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या बोलूँ, बहुत ही ज़्यादा हैंड्स ऑन है वो इन चीज़ के ऊपर, जिस वजह से मुझे इतना पता नहीं चला, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है वो। तो फिर हाँ मुझे कुछ पता नहीं चला। तो फिर मैं तो तब तक बैठी हुई थी, तो मुझे ना वो पूरा फील हुआ जैसे डॉक्टर ने मुझे जैसे जैसे बताया था ना कि देखना तुम्हारा पैर पहले थोड़ा गर्म होना स्टार्ट होगा, उसके बाद थोड़ा पैरों के ऊपर बहुत सारे मतलब लाखों करोड़ों में चींटी चलने में जैसा फील होता है ना, एक बंगाली में हम लोग बोलते हैं सुरसुरी, ठीक है, मतलब क्या बोले थोड़ा गुदगुदी काइंड ऑफ हल्का हल्का सा, तो वैसा काइंड ऑफ फील होगा। फिर पैर भारी हो जाएंगे, धीरे धीरे नम हो जाएगा। तो एग्जैक्टली वही सब कुछ मेरे साथ हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर नर्स ने मुझे बोला कि अभी तुम लेट जाओ। फिर मैं लेट गई और मेरे दोनों हाथ को ऐसे साइड में दो जगह था जहाँ पे हाथ रखने के लिए बोला था, दोनों हाथ को मैंने ऐसे करके रख दिया। इस हाथ में तो कंटिन्यूसली मेरा बीपी मॉनिटर हो रहा था, इस हाथ में मेरा कैनुला था। मेरे एनेस्थीसिया का जो डॉक्टर है वो थे मेरे सर के पीछे, क्योंकि उनको आप देख नहीं पाओगे, लेकिन उनका मेजर रोल रहता है कोई भी सर्जरी में, उनके अलावा कोई भी सर्जरी इनकम्प्लीट है, ठीक है।
तो डॉक्टर तो मेरे साथ कंटिन्यूसली बातचीत कर रहे थे। फिर इतने में ही मुझे सुनाई दिया कि मेरे जो गायनिकोलॉजिस्ट है डॉक्टर मतलब मैम, वो आ गई ओटी में। दरवाज़ा ओपन हुआ, मैम अंदर आई। मैम तो बंगाली है, जैसे कि इससे पहले भी सारे ब्लॉग्स में मैंने आप लोगों को बताई थी। मैम आ गई अंदर और आके मुझे बोल रही है, मेरे साथ बंगाली में बातचीत करती है। तो फिर मेरे साथ बंगाली में बातचीत करने लगी कि सुनंदिता कैसे हो, नर्वस हो क्या, डर लग रहा है? तो मैंने बोला कि मैम नर्वस तो हूँ, लेकिन उससे भी ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ एंड ऑफकोर्स मुझे बहुत डर लग रहा है। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि डोंट वरी, आई एम हियर, तुमको कुछ नहीं होगा, ठीक है, मेरे ऊपर ट्रस्ट है ना? तो मैंने बोला हाँ हाँ आपके ऊपर तो ट्रस्ट है। मतलब मैं डॉक्टर से ऐसे बातचीत कर रही थी, इतने में ही नर्स जो लोग होता है ना, वो लोग फटाफट सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है, पता भी नहीं चलता कि अरे कब इतना सब कुछ हो गया। तो मैं तो लेटी हुई थी, मैं मैम से बात कर रही थी, एनेस्थेसिया का डॉक्टर मेरे पीछे था और बाकी के सारे नर्स सिस्टर सब मेरे आजू बाजू थे। तो एक ऐसा एक डंडा जैसा था मेरे, वो डंडा ना ऐसे लेके आया मेरे ऊपर और वहाँ पे एक ग्रीन कलर का कर्टन जैसा एक डाल दिया। मतलब मेरे चेस्ट के यहाँ से लेके एक ग्रीन कलर का कर्टन डाल दिया मेरे सामने, ताकि मैं आगे कुछ भी हो रहा है वो मैं ना देख पाऊँ। और सामने जो लोग हैं, मतलब कर्टन के उस पार जो लोग हैं, उनके शोल्डर से लेके सर तक मैं सबको देख पा रही थी, लेकिन उसके नीचे का हिस्सा मैं उन लोगों को देख नहीं पा रही थी। और मेरे नीचे का हिस्सा देखना तो अलग बात है, मतलब देख ही नहीं पा रही थी मैं कुछ भी। तो फिर मैंने देखा ना कि कोई मतलब कुछ तो एक कर रहे हैं मेरे पैर में ना, कुछ एक कुछ चुभाने जैसा, ऐसा कुछ मुझे एक पैर में फील हो रहा था। तो मुझे लगा कि अरे स्टार्ट हो गया क्या सर्जरी, क्योंकि मैं तो कुछ देख नहीं पा रही थी, मैं बस फील करने की कोशिश कर रही थी कि अगर कुछ फील होगा तो फिर देखा कि मेरे थाइस में ना कुछ चुभने जैसा फील हो रहा है, ठीक है, पेट के ऊपर चुभने जैसा फील हो रहा है कि कुछ सुई चुभा रहा है ऐसे करके। तो फिर मैंने ना डॉक्टर को बोला कि मैं ना मेरे मैम को बुलाने लगी कि हाँ मैम बोल रही है कि हाँ क्या हुआ, मतलब बंगाली में बोल रही थी। तो फिर मैंने मैम को बोला कि मैम अभी तक मेरा पूरा नम नहीं हुआ है, कुछ तो मुझे फील हो रहा है मेरे एब्डोमेन में और थाइस में। तो डॉक्टर ने बोला कि रुको अभी हमने स्टार्ट नहीं किया, मुझे 2 मिनट दो, फिर मैं सर्जरी स्टार्ट करती हूँ। तब मुझे जाके लगा कि अरे चलो, मतलब थैंक गॉड, नहीं तो अदरवाइज़ अगर मेरा पेट काट देता फिर तो मुझे पूरा दर्द महसूस होता, क्योंकि उस टाइम पे तो मेरा पैर पूरा नम हुआ ही नहीं था, कुछ चुभने जैसा फील हो रहा था। फिर पता चला कि नहीं चलो ठीक है, अभी मेरे पास थोड़ा टाइम है। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि सर्जरी स्टार्ट करने से पहले तुम्हारे से कन्फर्मेशन लेके हम लोग स्टार्ट करेंगे, तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ पता नहीं चलेगा दर्द। मैंने बोला हाँ ठीक है। फिर इतने में ही 2 मिनट में ही मैम, 2 मिनट में नहीं, उससे भी कम टाइम में ही मैम फिर मेरे सामने आ गई, मेरा हाथ ऐसे करके पकड़ के बोला कि मेरे ऊपर भरोसा रखो, ठीक है, डरो मत, क्योंकि उन लोगों को ना पता चल जाता है ना फेस रीड करके कि कौन डरा हुआ है कौन नहीं। तो फिर ना मैंने बोला ठीक है, मतलब उस टाइम पर मेरी आवाज़ एकदम धीमी हो गई थी, ठीक है, डर के मारे कि मैम आ गए अब तो स्टार्ट होगा। तो फिर मैंने मैम को बस ऐसे ही सर हिला के एकदम धीमी आवाज़ में बोला कि ठीक है। फिर मैम ने मेरे सर पे ऐसे हाथ रखा, बोला कि अभी हो जाएगा फटाफट, अभी खुशखबरी देते हैं। तो फिर मैम चली गई पर्दे के उस पर, मैं देख पा रही हूँ मैम के शोल्डर से सर देख पा रही हूँ, सारे सिस्टर नर्स के सर देख पा रही हूँ। इतने में ही मुझे थोड़ा फील हुआ कि मैं ना थोड़ा ऐसे हिल रही हूँ, मतलब कुछ तो कर रहे हैं वो लोग, इतना तो फील हो रहा था, लेकिन कुछ पेन वगैरह कुछ भी ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा था मुझे। बस कुछ हिला रहे थे मुझे, मेरे पैर वो लोग ऊपर नीचे कर रहे थे, वो पता चल रहा था, बट और कुछ मुझे फील नहीं हो रहा था। इतने में ही मैंने फिर मैम से ना बातचीत कर रही थी, ठीक है, फिर मैम भी मेरे से बातचीत करी। तो मैंने मैम को पूछा कि मैम क्या आपको पता था कि मुझे बेबी बॉय होगा, मतलब मेरे अंदर बेबी गर्ल है या बॉय है? तो फिर मैम हंस के बोली कि ये मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि एक हेल्दी बेबी, ठीक है, तुम बस प्रे करो कि एक हेल्दी बेबी आ जाए, मतलब सबको ये प्रे करना चाहिए कि हेल्दी बेबी आ जाए, गर्ल होगा या बॉय होगा ये मैटर नहीं करता। तो मैंने बोला हाँ वो तो है, बट मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ। तो मैम ने बोला कि हाँ अभी तुम्हारा क्यूरियसिटी खत्म हो जाएगा। इतना सब कुछ मेरे साथ मैम का बातचीत चल रहा था, ठीक है। इतने में ही मैंने देखा कि ओटी का डोर फिर से ओपन हुआ और अंदर प्रॉपर ओटी का गेटअप लेके ही, यानी प्रॉपर गाउन, मास्क, ग्लव्स, टोपी सब कुछ पहन के कोई तो एक अंदर आया। मुझे लग रहा है कि डॉक्टर ही होगा, ठीक है। फिर देखा कि नहीं सौरभ का आवाज़ है, सौरभ ओटी में आके मुझे बोल रहा है कि को ठीक अच्छो, मतलब क्या तुम ठीक हो ना, ऐसा करके, ठीक है। फिर मुझे लगा कि अरे सौरभ आ गया फाइनली, क्योंकि Cloud9 का ये रूल्स है कि डिलीवरी के टाइम पे ना प्रॉपर आई विटनेस के हिसाब से हस्बैंड को अंदर अलाउ करते हैं, और किसी को नहीं, सिर्फ हस्बैंड को, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो या सी सेक्शन हो। तो ये हमें पहले से ही पता था कि हस्बैंड तो अंदर आने वाले थे, लेकिन ट्रस्ट मी इतने सारे नर्वसनेस ये वो सारी चीज़ों के अंदर ना मैं भूल ही गई थी कि अरे हस्बैंड अंदर आने वाले हैं, या तो फिर वो तो अभी तक आए नहीं, मैं भूल ही गई थी सौरभ के बारे में, ठीक है। जब सौरभ आया अंदर और मुझे पूछा कि क्या तुम ठीक हो, उस टाइम पे मुझे लगा कि अरे ये फाइनली आ गया, मेरे तो दिमाग से ही चला गया था कि हस्बैंड्स भी अलाउ है।
फिर सौरभ आ गया। सौरभ आके ऐसे मेरे लेफ्ट साइड में, मेरे एकदम सर के बगल में बाजू में ऐसे खड़ा हुआ है। मैं इसको ऐसे करके देख रही हूँ, लेटी हुई हूँ। इतने में ही डॉक्टर ने प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और फिर मेरे साथ तो डॉक्टर का बातचीत चल ही रहा था, छोटा मोटा ऐसे नॉर्मल कॉन्वर्सेशन। इतने में ही मुझे थोड़ा सा लगा कि मतलब मैं ना बहुत ज़ोर से शेक की, मतलब उन लोगों ने मुझे थोड़ा हिलाया तो मैं ना ओटी के बेड में ही थोड़ा ऐसा हो गई, ठीक है। फिर जो और एक नर्स है, उन नर्स ने मुझे बोला कि हम लोग ना आपके यहाँ पे मतलब अपर एब्डोमेन में थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर फील होगा, डरना नहीं, आप थोड़ा लंबी सांस लीजिए। तो मैंने थोड़ा लंबा सांस ली और नर्स ने यहाँ पे ऐसे करके पुश किया, ठीक है, इस जगह पे अपर एब्डोमेन में ऐसे करके पुश किया। फिर मैं दोबारा ऐसे थोड़ा सा हिल गई। फिर डॉक्टर ने, और फिर उसी टाइम पे बेबी का रोने का आवाज़ आया और डॉक्टर ने बेबी को ऐसे बिल्कुल बाहुबली की तरह उठा के कर्टन के ऊपर से ऐसे मुझे दिखाया कि सुनंदिता कॉन्ग्रेचुलेशन, इट्स ए बेबी गर्ल। और ओ माय गॉड, उस टाइम पे जो खुशी, जो फीलिंग्स, वो मैं बयां भी नहीं कर सकती, ठीक है। मैं बेबी को देखूँ, डॉक्टर की तरफ देखूँ, या मेरे हस्बैंड की तरफ देखूँ, या मैं खुद के इमोशंस को कंट्रोल करूँ, क्या करूँ मैं उस मोमेंट में, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था। मैं तो एकदम से रोने लगी, ठीक है। सौरभ की तरफ मैं देख रही हूँ, सौरभ रो रहा था उस टाइम पे। तो फिर सौरभ ने मुझे बोला खुश हो, क्योंकि ट्रस्ट मी ये चीज़ हम लोग इससे पहले किसी भी ब्लॉग में शेयर नहीं किए थे। तो मुझे और सौरभ को, हम दोनों को ही बेबी गर्ल चाहिए था, ठीक है। मतलब अगर बॉय भी होता तब भी ठीक है, कोई बात नहीं, एक हेल्दी बेबी ही मैटर करता है। जैसे डॉक्टर ने बोला कि बॉय है या गर्ल वो मैटर नहीं करता, बट स्टिल एक होता है ना कि एक मन से एक आता है। तो हम दोनों को ही बेबी गर्ल का ही मन था कि अगर एक बेबी गर्ल हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, पड़ी एक नन्ही सी पड़ी आ जाएगी हमारे लाइफ में, तो एक हमारा वो एक्सपेक्टेशन था। तो फिर डॉक्टर ने सौरभ ने मुझे बोला कि आप खुश हो, तो मैंने बोला बहुत खुश हूँ। सौरभ के आँख में आंसू, मैं तो अपने इमोशंस को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही हूँ, मैं तो ऐसे फूट फूट के रो रही हूँ ओटी में, ठीक है। डॉक्टर मुझे बोल रही है कि ठीक है पता है ऐसा होता है, ठीक हो जाएगा, रुको रुको रुको, सब लोग हैं ना, इतना इमोशनल मत हो, अभी काफ़ी टाइम है। घर वाले भी बाहर वेट कर रहे हैं, घर वाले को बेबी दिखाने लेके जाएंगे। तो मैंने बोला कि हाँ प्लीज़ मेरे घर वालों को एक बार बेबी दिखा दीजिए, उनको भी एक बार बोल दीजिए कि बेबी गर्ल हुई है, क्योंकि घर वालों में से ना मेरे बहन को, मम्मी को, मतलब सबको ही बेबी गर्ल का ही एक आशा था। सब लोग बोल रहे थे कि हाँ अगर एक नन्ही सी परी आ जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो मुझे यही लग रहा था कि सब लोग सुन के बहुत खुश हो जाएंगे कि गर्ल हुई है और बेबी एकदम हेल्दी है, मैं ठीक हूँ। और फिर डॉक्टर ने मुझे ऐसे दिखाया और फिर लेके चले गए बेबी को क्लीन करने के लिए, ठीक है। और फिर सौरभ को बोला कि अभी आप जा सकते हो बाहर। फिर इतने में ही सौरभ चला गया। और मतलब इतना सब कुछ के बीच में भी नर्स जो है ना, वो बाकी के प्रोसीजर्स डॉक्टर नर्स मिलके सब कुछ कंप्लीट कर ही रहे थे, मतलब सिलाई वगैरह वो सब कुछ तो चल ही रहा था मेरा। फिर सौरभ चला गया बाहर और फिर और आधा घंटे का टाइम लगा कुछ तो वो लोग कर रहे थे। तो डॉक्टर चले गए थे इतने में, और नर्स वगैरह आके ना बैंडेज वगैरह ये सब कुछ कर रहे थे। तो मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा था, तो मुझे पता नहीं है कि उस साइड में क्या चल रहा था। जो कुछ भी चल रहा था उसमें आधा घंटे का टाइम लगा। तो मैंने नर्स को पूछा कि बेबी कितने बजे हुई है, तो वहाँ पे बड़ा सा घड़ी लगाया हुआ है। तो डॉक्टर नर्स ने बोला बेबी दोपहर को 1 बजे हुई है। तो मैंने सोचा अच्छा, डॉक्टर ने 2 बजे का स्लॉट दिया था, फिर प्रीपॉन्ट होके 12 बजे का हुआ, फिर भगवान के जो लिखा हुआ होता है बेबी फाइनली 1 बजे हुआ था। तो हो गया बस उस टाइम पे। हाँ सारे मतलब दोनों डॉक्टर चले गए, एनेस्थेशिया का डॉक्टर और मेरे गायनेकोलॉजिस्ट चले गए। फिर जो सिस्टर नर्स होते हैं उन लोगों ने मुझे शिफ्ट किया रिकवरी रूम में। रिकवरी रूम में जाने के बाद वहाँ पे रखा जाता है 3 से 4 घंटे के लिए मिनिमम, अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आता है तो। और अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस आता है तो उस टाइम पे और टाइम लगता है। तो रिकवरी रूम में मुझे रखा गया। जैसे ही 1-1.5 घंटा बीत गया ना, सामने एक घड़ी था तो वहाँ पर मैं देख रही थी कि टाइम क्या हो रहा है। 1-1.5 घंटा जैसे ही बीत गया, उस टाइम पर ना मुझे फील हो रहा था कि मेरे पेट के लेफ्ट साइड में, लोअर एब्डोमेन में जहाँ पे कट लगाया गया है, वहाँ पे एक हल्का हल्का सा पेन स्टार्ट हुआ। मैं सोच रही हूँ कि ठीक है इतना तो होगा ही, क्योंकि इतना बड़ा एक ऑपरेशन हुआ है, इतना पेट काटे हैं वो लोग, तो थोड़ा बहुत तो दर्द होगा ही। तो शायद अभी मेरा एनेस्थेसिया का इफेक्ट जा रहा है, जिस वजह से मुझे वो पेन फील होना स्टार्ट हो गया है। क्योंकि मेरे जितने सारे करीबी दोस्तों का सी सेक्शन हुआ है, उनसे मेरा ये एक्सपीरियंस मैं पहले ही सुन के रखी थी कि एनेस्थेसिया का इफेक्ट जाने के बाद फिर पेन होता है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो मैं वही सोच रही थी कि शायद ये मेरा कट का पेन स्टार्ट हो गया, मतलब एनेस्थेसिया का इफेक्ट जा रहा है। ट्रस्ट मी, वो पेन ना धीरे धीरे इतना बढ़ना स्टार्ट हुआ। पहले तो सिर्फ लेफ्ट साइड में पेन हो रहा था, फिर पूरा लोअर एब्डोमेन में मेरा पेन होना स्टार्ट हो गया, इंक्लूडिंग थाइस।
और वो पेन जो अनबेरेबल था, मैं आपको बोल भी नहीं सकती, और ट्रस्ट में मैं उस पेन को याद भी नहीं करना चाहती हूँ ज़िंदगी भर के लिए। बहुत ख़तरनाक पेन था, शायद सबके साथ ऐसा नहीं होता है, मेरे साथ हुआ था। फिर ना मैं एकदम रोने लगी, ठीक है, दर्द के मारे। तो सिस्टर तो वहीं पे मेरे बगल में ही बैठे हुए थे, क्योंकि रिकवरी रूम में जितने सारे पेशेंट्स होते हैं, हर एक पेशेंट्स के लिए एक इंडिविजुअल नर्स अपॉइंट किया जाता है। तो फिर नर्स मुझे बोली कि क्या हुआ, व्हाई आर यू क्राइंग। तो फिर मैंने बोला कि इट इज़ पेनिंग टू मच, मुझे बहुत पेन हो रहा है लोअर एब्डोमेन में। तो नर्स ने बोला कि हाँ ऐसा होता है, अभी एनेस्थीसिया का इफेक्ट जा रहा है ना, तो थोड़ा होगा, ठीक हो जाएगा। मतलब तो उन्होंने बहुत हल्के से लिया। तो मैंने सोचा कि ठीक है, फिर हो सकता है, इतना पेन होता है क्या सबको, मैंने ऐसा सोचा। इतने में ही फटाक से ना 5 मिनट के अंदर पेन इतना हाई लेवल पे चला गया, मैं एकदम चीखने चिल्लाने लगी, ठीक है, आंसू तो मेरा रोका ही नहीं जा रहा था, मैं एकदम चीखने चिल्लाने लगी कि बहुत पेन हो रहा है, मुझे दवाई दो दवाई दो दवाई दो। फिर एक सीनियर नर्स भागते हुए आई, बोला कि बहुत पेन हो रहा है। तो मैंने बोला हाँ, बल्कि पेन को आप कितना रेटिंग दोगे आउट ऑफ 10। तो फिर मैंने बोला कि 10 में मैं 20 रेटिंग दूंगी, मुझे इतना पेन हो रहा है। तो फिर एक पेन किलर मुझे चढ़ाया गया, ठीक है, IV के थ्रू ही। तो फिर वो पेन किलर लेके मतलब पूरा बॉटल ख़त्म हुआ है, कितना बड़ा बॉटल था, वो ख़त्म होने के बाद मेरा थोड़ा सा मुझे रिलैक्स मिली थी, मैक्सिमम 15-20 मिनट के लिए। 15-20 मिनट बाद दोबारा पेन स्टार्ट हो गया, सेम वाला। फिर मैं दोबारा चीखने चिल्लाने लगी, और उस टाइम पे बस मुझे मेरा हस्बैंड चाहिए था और मुझे मेरा डॉक्टर चाहिए था। मुझे सामने और किसी को देखना ही नहीं था, जबकि मेरी बेबी मेरे बगल में ही थी, ठीक है, क्योंकि बीच में तो वो लोग बेबी को क्लीन विन करके फैमिली को दिखा के लेके आ गए थे, मम्मी को, बहन को, सासू माँ को, सबको बेबी दिखा के लेके आ गए थे कि देखिए बेबी गर्ल हुई है, बेबी और मदर दोनों सही सलामत सब कुछ है। तो उसके बाद बेबी को दोबारा लेके आ जाते हैं रिकवरी रूम में, और मदर के साथ ही रखा जाता है, क्योंकि उस टाइम पे ना ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह नर्स करवाते हैं बेबी को। डिलीवरी के तुरंत बाद जो 1 घंटा होता है ना, उसमें बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करवाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर मतलब नर्स ने ऐसा ही बोला था। तो उस टाइम पे ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बेबी मेरे बगल में ही थी, तो मैं बेबी के साथ खेल रही थी आराम से, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था, बेबी मेरे साथ में थी। अचानक से ये दर्द आके ना मेरा सारा सब कुछ ख़त्म कर दिया, ठीक है। मेरे बेबी मेरे बगल में ही है, लेकिन मुझे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि बेबी बगल में है, मैं उसको प्यार करूँ, उसकी तरफ देखूँ ताकि मैं अपना पेन भूल जाऊँ, कुछ मुझे हो नहीं रहा था। मुझे बस उस टाइम पे मेरा हस्बैंड और मुझे मेरा डॉक्टर चाहिए था। मैं एकदम चिल्लाने लगी ज़ोर ज़ोर से, इतना अनबियरेबल पेन था कि कॉल माई डॉक्टर, कॉल माई हस्बैंड, कॉल माई डॉक्टर, कॉल माई हस्बैंड। तो नर्स बोल रहे हैं कि ये रिकवरी रूम है, यहाँ पे हस्बैंड तो अलाउ है नहीं, और मैम अभी दूसरे प्रोसीजर में बिजी है, दूसरे डिलीवरी में, तो मैम अभी आ नहीं सकती, आप थोड़ा सा सहन करो, हम लोग दूसरा पेन किलर देते हैं। इतने में ही और एक नर्स आके मुझे पूछिए कि अभी आप 10 में से कितना रेटिंग दोगे। तो मैंने बोला सेम, मैं 10 में 20 दूंगी, इतना पेन है मुझे। और मैं ना तो आँख बंद करके चिल्ला रही थी, बहुत पेन हो रहा था मुझे। तो मुझे और एक पेन किलर चलाया गया, सेम एक छोटा सा, उससे एक छोटा सा बॉटल था, तो वो दिया गया, उससे भी मेरा पेन ठीक नहीं हुआ। मतलब वही इंस्टेंट रिलीफ मिली मुझे 5-10 मिनट के लिए, फिर दोबारा स्टार्ट हो गया वो पेन। उस टाइम पे भी मैं सेम ऐसे चिल्ला रही थी। उस टाइम पे ना मैं आँख भी खोल नहीं पा रही थी, इतना पेन था ना। मैं मेरे हाथों का ऐसे मुट्ठी बना के आँख को ऐसे बंद करके ना मैं बस चिल्ला रही हूँ, रो रही हूँ और बोल रही हूँ कि मेरे हस्बैंड को बुलाओ, मेरे डॉक्टर को बुलाओ, मुझे किसी को नहीं चाहिए, मुझे बेबी नहीं देखना है, मुझे आप किसी का फेस नहीं देखना है, मेरे डॉक्टर को बुलाओ, मेरे हस्बैंड को बुलाओ। तो फिर एक डॉक्टर, मतलब मेरे डॉक्टर तो आए नहीं थे, एक दूसरा डॉक्टर कोई आए थे, वो आके बोला कि क्या हुआ है, तुम इतना क्यों रो रहे हो, क्या हुआ है। तो मैं बस आंख बंद करके रोती रही हूँ, मतलब रो ही जा रही हूँ, ठीक है। तो वो जो डॉक्टर आई थी ना, दूसरा डॉक्टर, वो आके ना मुझे ऐसे ऐसे करके मार रही थी, क्योंकि मैं आंख खोल नहीं पा रही थी दर्द के मारे। तो मुझे ऐसे 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 करके गालों में बहुत ज़ोर ज़ोर से मुझे ऐसे ऐसे मार रही थी ताकि मैं आँख खोलूँ। फिर मैंने आँख खोली, आँख खोल के मैं देख रही हूँ कि मेरे सामने 8-10 सिस्टर नर्स सब खड़े हुए हैं, और डॉक्टर भी थे 1-2। फिर मैं सोच रही हूँ कि क्या हो गया था, मतलब वो बीच में आँख बंद करके मैं चीख के चिल्ला के मेरा क्या हालत हुआ था, क्या नहीं, मुझे कुछ याद नहीं है। ट्रस्ट में मुझे अभी तक याद नहीं है। मुझे इतना याद है कि कोई तो ज़ोर ज़ोर से मेरे गाल में मार रहे थे। जब मैं आंखें खोली, मैंने देखा कि मेरे सामने बहुत सारे डॉक्टर और नर्स खड़े हैं। फिर उन्होंने और एक पेन किलर चढ़ाने के बाद फिर इंस्टेंट, मतलब 30 सेकेंड्स में ही मुझे थोड़ा रिलीफ मिलने लगी, ठीक है। तो फिर डॉक्टर ने मुझे बोला कि थोड़ा कम लग रहा है। तो मैंने बोला हाँ, अभी थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि अब तुम 10 में कितना रेटिंग दोगी तुम्हारा जो दर्द है इसको। तो मैंने बोला कि अभी दर्द को मैं 2 to 3 रेटिंग दूंगी। मतलब समझ सकते हो कितना हद तक मेरा दर्द कम हो गया था। दर्द तो था, लेकिन वो बियरेबल था। तो डॉक्टर ने बोला कि अच्छा, तो अब
तुम थोड़ा बात कर पाओगे, मुझे कुछ पूछना है। तो मैंने बोला हाँ बोलिए। फिर मुझे उन्होंने पूछा कि लास्ट टाइम जब तुम्हारी सर्जरी हुई थी तो आफ्टर सर्जरी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस तुम्हारा था? तो मैंने बोला कि नहीं, ऐसा कुछ मेरा एक्सपीरियंस नहीं था। ये वो तो कुछ क्वेश्चन उन लोगों का होता है। तो वो सब कुछ करने के बाद वो डॉक्टर चली गई, बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, होता है, किसी किसी को ये चीज़ होता है। पोस्ट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्शंस या ऐसा ही कुछ मेडिकल टर्म उन्होंने यूज़ किया था, मुझे एग्जैक्टली याद तो नहीं आ रहा है, लेकिन पोस्ट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्शंस ऐसा ही कुछ था। तो बहुत रेयर केस में ये होता है, लेकिन होता है ये कुछ लेडीज़ को डिलीवरी होने के बाद। तो वो एनेस्थीसिया का इफेक्ट चला जाने के बाद ये पेन फील होता है। तो फिर जाके मुझे पता चला कि अच्छा ये सारी चीज़ें हैं। फिर पेन मेरा कम हो गया, मतलब थोड़ा बहुत था जो कि बियरेबल था। फिर बेबी को दोबारा मेरे पास लेके आए, ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे थे, और तब तक मैं पेन में थी ना, तो बेबी को मेरे से हटा के एक दूसरा जो बेबी बेड होता है ना, वहाँ पे रखा गया था। ठीक है, मैं देख रही, मतलब सुन पा रही हूँ कि बेबी रो रही है बगल में, शायद भूख के मारे, लेकिन मेरे अंदर वो एनर्जी नहीं थी और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं उसको उठाऊँ, मैं गोदी में लूँ। जो लोग बोलते हैं ना कि इतना दर्द होता है डिलीवरी में, ये वो, लेकिन बेबी का फेस देखते ही सब कुछ दर्द मिट जाता है। लेकिन उस टाइम पे मुझे बिल्कुल भी कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा था। मुझे लग रहा था कि सब सारे चीज़ों को दूर हटाओ, मुझे बस मेरे डॉक्टर को लेके आओ। तो ऐसा मुझे फील हो रहा था। फिर जब मैं बेटर फील करने लगी, फिर दोबारा बेबी को लेके आई मेरे पास और ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह करवाया, और मुझे ओटी में 6 से 6.5 घंटे तक रखा गया, यस 6.5 आवर्स। उसके बाद फिर मुझे शिफ्ट करवाया गया मेरे केबिन में। तो मैं तो देख रही हूँ कि मुझे तो एक स्ट्रेचर में लेके जा रहे हैं वो लोग, साथ में पीछे एक नर्स जो बेबी बेड जो होता है ना, क्रेडल बोलते हैं, उसमें बेबी को लेके आ रहे हैं। तो लिफ्ट में हमें चढ़ा के मेरे फ्लोर में, मतलब मेरे केबिन में लेके आए। वहाँ पे घर वाले तो सब लोग वेट ही कर रहे थे, और फिर सौरभ भी वेट कर रहा था। तो बेबी को लेके, बेबी को तो वो लोग पहले ही देख लिए थे, लेकिन बेबी और मम्मी दोनों को एक साथ देखना भी एक अलग खुशी होती है। तो मेरी बहन और सौरभ दोनों मिलकर ब्लॉग वगैरह बना रहा था सब कुछ। फिर मुझे ओटी में फिर मुझे केबिन में शिफ्ट किया गया, और उन्होंने मुझे बेड पे लेटाया आराम से, क्योंकि बैंडेज लगा हुआ रहता है ना सब कुछ। तो आराम से लेटाया मुझे बेड पे, और सब लोग बेबी को लेके खेलने लगे, मुझे हालचाल पूछने लगे। मेरी मम्मी आके मुझे ऐसे सर पे ऐसे कर दी है कि ठीक हो कि नहीं, दर्द हुआ था कि नहीं, क्योंकि मेरी मम्मी का सी सेक्शन का एक्सपीरियंस था नहीं, उनका नॉर्मल डिलीवरी है। मतलब मैं और मेरी बहन, हम दोनों ही नॉर्मल डिलीवरी से ही हुए हैं, और मदर इन लॉ का सी सेक्शन था। सौरभ और सौरभ के भैया दोनों ही सी सेक्शन से ही पैदा हुए हैं। तो मेरे सासू माँ को थोड़ा बहुत सी सेक्शन का एक्सपीरियंस था, लेकिन आजकल तो जैसे सी सेक्शंस काफ़ी क्या बोलूँ, काफ़ी मतलब आगे चले गए हैं ना, काफ़ी ज़्यादा अभी इंस्ट्रूमेंट वगैरह सब कुछ अपडेटेड हो गए हैं। तो आजकल और सी सेक्शन के बारे में जो पहले ज़माने में होता था वो वाला कंसेप्ट अभी और नहीं है, अभी काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो गए हैं। तो फिर मम्मी ने मुझे बोला कि अभी तुम रेस्ट करो थोड़ा, फिर बाद में सब कुछ तुम्हारे साथ बातचीत करेंगे, अभी तुम थोड़ा नींद ले लो। तो बेबी भी सो रही थी, मैं भी सो रही थी, घर वाले रूम में ही सोफ़ा में बैठे हुए थे सब लोग। फिर उस टाइम पे सेम था, मतलब पेन धीरे धीरे मेरा ठीक हो गया था ऑलमोस्ट। फिर रात हुआ तो घर वाले सब लोग घर चले गए, हस्बैंड तो जैसे हॉस्पिटल में अलाउ रहते हैं। तो फिर सौरभ था मेरे साथ रात को हॉस्पिटल में। रात को भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का पेन हुआ था, लेकिन वो बियरेबल था, और सूसू पॉटी के लिए तो कोई चांस है ही नहीं, मतलब पॉटी तो हुआ ही नहीं, और सूसू तो सारे वो कैथेटर के थ्रू ही यूरिन बैग में जमा हो रहा था। तो मैं तो बस, मेरा जो केबिन में जो बेड था वहाँ पे मैं ऐसे फ्लैट लेटी हुई थी, मेरा और कुछ काम ही नहीं था। बस बीच बीच में नर्स लेके आ रही थी बेबी को फीड करवाने के लिए, मैं फीड करवा रही थी, और बेबी इतना अच्छे से लैच भी नहीं कर पा रहा था। स्टार्टिंग में होता है बेबी के साथ, वो लोग अच्छे से लैच नहीं कर पाते हैं। तो वही थोड़ा बहुत जितना मैं कोशिश कर रही थी, कि मैं भी न्यू मॉम हूँ, वो भी न्यू बॉर्न है, तो हो जाता है थोड़ा, मतलब मिसमैच हो जाता है वो सारी चीज़ें। तो एनीवेज फिर ब्रेस्ट फीड वगैरह मैं बीच बीच में करवा रही थी, सौरभ से बातचीत कर रही थी, दोस्त वगैरह मिलने के लिए सब आ रहे थे। तो बस ऐसे करते करते उस दिन तो बीत गया, और उसके नेक्स्ट दिन से फिर व्लॉग में क्या हुआ क्या नहीं वो सब कुछ तो आप लोगों ने देख ही लिया है व्लॉग के थ्रू, कि मैं कैसी फील कर रही थी, मेरा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आना, सब कुछ तो शायद आप लोगों ने देख ही लिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग जाके मेरे डिलीवरी ब्लॉग्स चेक कीजिए, जो कि बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है, बस 2-4 ब्लॉग पीछे ही रहेगा, तो वो देख लीजिए। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। मैं बोलना चाहूँगी आप लोगों को कि आप लोगों में से जो सारे लोग डरते हैं कि नहीं सी सेक्शन मतलब लाइफ टाइम के लिए एक आप मतलब डिसेबल हो जाओगे कुछ चीज़ों से, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आजकल टेक्नोलॉजीज़ जो है बहुत आगे चले गए हैं, तो चीज़ें और पिछले ज़माने की तरह है नहीं, काफ़ी ज़्यादा अपडेटेड है सारी चीज़ें। तो आजकल सी सेक्शन और नॉर्मल डिलीवरी में इतना भी कुछ डिफरेंस है नहीं। हाँ, डिफरेंस तो होता है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी एक नेचुरल वे होता है कि ह्यूमन बीइंग को इस दुनिया में लाना, और सी सेक्शन होता है मतलब
डॉक्टर के हाथ में, तो थोड़ा सा तो उसमें डिफरेंस होगा ही ऑब्वियसली। अगर आप नेचर के अगेंस्ट जाके कुछ करते हो तो उसका तो रेप्लिकेशंस तो कुछ होता ही है डेफिनेटली, लेकिन हाँ इतना भी कुछ नहीं होता है। तो देखिए अभी मेरा सी सेक्शन कंप्लीट होना ऑलमोस्ट 15-16 दिन हो गया है, तो मैं तो अभी एकदम फिट एंड फाइन हूँ। मेरा काफ़ी वेट लॉस भी हो गया है, सारे पहले के कपड़े वगैरह मुझे अच्छे से फिट आ रहे हैं, बॉडी से सारे स्वेलिंग्स चले गए हैं। अभी जो थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे हो रहा है, खाने पीने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे इतना टेस्ट नहीं मिल रहा है, भूख नहीं लग रही है, जो कि यूजुअली नहीं होता है। मेरी मम्मी बोल रही थी कि ब्रेस्ट फीडिंग मॉम जो होता है ना, उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा भूख लगती है ब्रेस्ट फीडिंग करवाने के बाद, लेकिन मुझे ऐसा नहीं हो रहा है। मैं तो ब्रेस्ट फीडिंग तो प्रॉपर कर रही हूँ, लेकिन भूख मुझे इतना फील नहीं हो रहा है। बस खाना है, दवाई लेना है, जिस वजह से मैं खाना पीना कर रही हूँ अदरवाइज़ मुझे इतना भूख फील नहीं हो रही है। तो हाँ, सी सेक्शन का ये जो दर्द है वो बस वो पहले का दिन जो है, यानी डे 1 जिस दिन आपकी सर्जरी होती है उस दिन ही थोड़ा बहुत पता चलता है। डे 2 में तो मेरा पेन था ही नहीं, और सुबह के टाइम पे तो मेरा फर्स्ट वॉक भी था, क्योंकि सी सेक्शन के सर्जरी के नेक्स्ट दिन ही वो लोग वॉक करवाते हैं। तो फिर नेक्स्ट दिन सुबह के 6 बजे नर्स आ गई और मुझे बेड से उठने के लिए बोला। उससे पहले मेरा कैथेटर निकाल दिया गया था, कैथेटर निकाल दिया, फिर मुझे बोला कि अब चल के तुमको वॉशरूम तक जाना है। हाँ ऑब्वियसली नर्स पकड़ के ही लेके जाते हैं, सौरभ भी पकड़ा हुआ था मुझे, तो बेड से उठना ही मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि आप लगातार 24 घंटे से आप बेड पे लेटे हुए हो, अचानक से आप ना उठ नहीं पाते हो, और ऊपर से इतना ज़्यादा पेन किलर्स ये वो सब कुछ आपको चढ़ा है, पेट में आपका कट लगाया हुआ है, इतना मोटा बैंडेज डला हुआ है आपके पेट में, बॉडी आपका वीक है, आप 24 घंटे से कुछ खाए नहीं हो, बहुत सारी चीज़ें रहता है। तो फाइनली हिम्मत जता के सौरभ ने और नर्स ने मुझे पकड़ पकड़ के वॉशरूम तक लेके गई, और वो जो पेन था फर्स्ट वॉक का पेन, वो एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। लेकिन हाँ वो डिपेंड करता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं उन लोगों को इतना पेन नहीं हुआ था, वो लोग आराम से चल के चले गए थे, लेकिन मुझे थोड़ा सा पेन हुआ था। सच बोलूँ तो एकदम ऐसा नहीं कि अनबियरेबल वाला, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ काफ़ी पेन था। तो फिर मैं चल के चली गई वॉशरूम। फिर फर्स्ट पी और मोशन पास करना जो होता है वो थोड़ा दर्दनाक होता है, क्योंकि आप प्रेशर भी नहीं डाल सकते हो। इनफैक्ट अगर नेचुरल वे में भी आपका पी एंड पॉटी हो रही है ना, उस टाइम पे भी आपको थोड़ा यूट्रस में दर्द होता है, कट्स में दर्द होता है, क्योंकि सारे चीज़ें ना, सारे ऑर्गन्स जो आपके मतलब पेट बढ़ने की वजह से जो अपने अपने पोजीशन में नहीं थे, वो सारे अपने अपने पोजीशन में आते हैं। तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन फील होती है, जिस वजह से बहुत पेन फील होता है। तो हो गया, दूसरा दिन से तो इतना ज़्यादा मेरा और कुछ पेन था नहीं। डॉक्टर आके चेक कर रहे थे, सिस्टर्स बार बार बोल रहे थे कि वॉक करो, बेड में अगर लेटे रहोगे तो जल्दी हील नहीं कर पाओगे, तो वॉक करना ज़रूरी है, पानी पीते रहो। बहुत सारे डॉक्टर्स आके बहुत सारी चीज़ों के ऊपर कंसल्टेशन चल रहा था, सेशंस चल रहा था। तो ऐसे ही डे 2 बीत गया, दोस्त लोग मिलने आए, घर वाले मिलने आए, और तो फिर डे 3 में तो मुझे डिस्चार्ज ही मिल गई। उस दिन तो एकदम जो मेरा बैंडेज था डे 3 में सुबह सुबह वो बैंडेज हटा दिया गया। एक सिस्टर आई और वो बैंडेज हटा के एक वाटर ट्रांसपेरेंट काइंड ऑफ एक बैंडेज होता है, वो सिलाई के ऊपर चिपका दिया गया था। और फिर उसी दिन मुझे हॉस्पिटल में अच्छे से बॉडी मसाज वगैरह सब कुछ करवाए थे वो लोग कॉम्प्लीमेंट्री, जो कि हमारे पैकेज में था। अच्छे से हेड मसाज किया, बॉडी मसाज किया, फिर मुझे अच्छे से नहला दिया गया है, शैम्पू, साबुन, फेस वॉश सब कुछ से, सिस्टर ही नहलाते हैं, तो सब कुछ अच्छे से करवा दिया गया था। उसके बाद तो मुझे और कुछ फील ही नहीं हो रहा था कि मुझे सर्जरी हुई है। हाँ थोड़ा सा चलने में प्रॉब्लम हो रहा था, मैं थोड़ा सा ना आगे की तरफ ऐसे झुक के चल रही थी, कि वो मुझे डर लग रहा था कि शायद मैं अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेट हो जाऊँगी ना, तो फिर मेरे स्टिचेस में मतलब स्टिचेस स्ट्रेच हो जाएंगे, तो फिर मुझे दर्द होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं थोड़ा ना ऐसे झुक के चल रही थी। तो एक डॉक्टर आई विजिट में, तो डॉक्टर आके मुझे बोल रहे कि तुम ऐसे क्यों चल रहे हो, ऐसे झुक के, तुम स्ट्रेट हो जाओ। तो फिर उन्होंने मुझे ऐसे बोला कि पेट में हाथ रखो, हाथ रख के ऐसे स्ट्रेट हो जाओ। तो मैंने पेट में हाथ रख के ऐसे स्ट्रेट हुई, तो फिर पता चला कि नहीं कोई पेन है ही नहीं, पेन ही नहीं हो रहा है कुछ। तो हाँ उसके बाद तो फिर मैंने घर का कपड़ा वपड़ा सब कुछ पहन लिया। तब तक सौरभ ने डिस्चार्ज समरी सब कुछ रेडी कर लिया। ऑफिस का तो इंश्योरेंस सौरभ का था ही, तो इंश्योरेंस में वो सब कुछ जो प्रोसीजर्स होता है, वो फॉर्मेलिटी सब कुछ उसने कंप्लीट कर लिया। और फिर बेबी को एकदम खुशी खुशी हम लोग घर लेके आ गए। जी हाँ, यही था मेरा सी सेक्शन का जर्नी। आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों को शायद मोटिवेशन भी मिलेगी इस वीडियो से, और जिन लोगों को मेरे पेन वगैरह ये सब कुछ सुनकर थोड़ा सा डर लग रहा है, उन लोगों को मैं बोलना चाहूँगी कि ये पेन वगैरह सबके साथ नहीं होता है। डॉक्टर ने खुद ही बोला है। मेरे कुछ बहुत करीबी दोस्त लोग जो है उनका तो कुछ पेन हुआ ही नहीं, मतलब एनेस्थीसिया का इफेक्ट जाने के बाद भी इतना कुछ उन लोगों को समझ में ही नहीं आया कि कट लगी है, इतना मेजर सर्जरी हुई है, कुछ भी पता नहीं चला। तो किसी किसी के साथ होता है, बॉडी टू बॉडी ये डिपेंड करता है।
तो जिन लोगों का भी अपकमिंग डिलीवरी होने वाली है वो लोग एकदम हिम्मत जता के ओटी में एंटर कर लीजिए। नॉर्मल डिलीवरी हो या सी सेक्शन हो, दर्द दोनों में ही थोड़ा बहुत होता है और किसी किसी को इतना ज़्यादा दर्द नहीं होता, सब कुछ बहुत आराम आराम से हो जाता है। सो अगर आप लोगों में से कोई प्रेग्नेंट है और मेरे इस वीडियो से अगर आप लोगों को कुछ भी हेल्प मिल रहा होगा तो वीडियो को एक लाइक दे देना। आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, और कुछ भी और क्वेरीज है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट ब्लॉग में उसका रिप्लाई डेफिनेटली देने की कोशिश करूँगी। एंड येस, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट दिन और एक नए फ्रेश ब्लॉग के साथ। टिल देन डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।